जब हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और प्रेम कहानियों को देख रहे हैं तो इस कड़ी में एक नाम और जुड़ता है। वो है सचिन पायलट का। और आप देखते हैं कि राजस्थान की राजनीति में एक मजबूत चेहरा माना जाता है। और सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 में हुआ था। और इनके पिता का नाम राजेश पायलट और इनकी माँ का नाम रमा पायलट है। और आप देखेंगे कि इनकी जो लवर, जो पत्नी बन चुकी हैं, वो हैं सारा अब्दुल्ला, इनका पूरा नाम था। और आप देखते हैं कि जो फारूक अब्दुल्ला आप लोग देखते हैं ना, वो इनके पिता हैं। और उमर अब्दुल्ला इनके भाई हैं सारा की। तो चलिए इनकी प्रेम कहानी हम लोग देख लेते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। कुछ और पिक्चर आप लोग देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये फारूक अब्दुल्ला है। ये आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला हैं, आप लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम लोग साल 1990 में चलेंगे तो आप देखेंगे कि उस दौर में जम्मू कश्मीर नफरत की लपेटों से सुलझ रहा था, झुझल रहा था एक तरह से। तब फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी सारा को तालीम हासिल करने के लिए लंदन भिजवा दिया। तालीम कहने का मतलब है शिक्षा की बात हो रही है। और विदेश में ही एक शादी के दौरान सचिन पायलट से सारा की मुलाकात होती है। और पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच दोस्ती और बातचीत का सिलसिला आगे जाकर प्यार में तब्दील हो जाता है। कहते हैं कि फिर सचिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया सेल्विनिया में एमबीए की पढ़ाई करने चले जाते हैं। और इसी दौरान उनका और सारा का प्यार परवान चढ़ने लगता है। और कुछ वक्त बाद सचिन और सारा एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। फिर लंदन में ही सारा ने सचिन को अपनी माँ से भी मिलवाया और अपनी लव स्टोरी से भी उन्हें रूबरू करवाया, यानी कि अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। और सचिन की मासूम मुस्कान ने सारा की माँ का दिल जीत लिया। उन्होंने उन दोनों के रिश्तों को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थी। साल 2004 में सचिन पायलट ने सारा अब्दुल्ला से शादी रचा ली थी। और आप देखते हैं कि जब हमारे देश में एक जाति से दूसरी जाति में आप शादी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तो आप देखते हैं कि एक धर्म का दूसरे धर्म में शादी करने का था। तो देश की राजनीति में काफी चर्चा भी हुई थी उस समय। और अब्दुल्ला परिवार इस शादी के खिलाफ था और यहां तक कि वो शादी से जुड़ी रस्मों में शामिल तक नहीं हुए थे। जब आप देखिए सचिन पायलट ने 2004 में शादी की थी ना, तो अब्दुल्ला परिवार उसमें शामिल भी नहीं हुआ था। सारा का ना तो भाई शामिल हुआ था, ना ही उनके पिता हुए थे। यहां तक कि वे शादी से जुड़ी रस्मों में शामिल नहीं हुए। अब्दुल्ला परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने अपनी लव मैरिज को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया। और कई दिनों तक घर वालों से छुप छुप कर मिलते रहे। दोनों सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला अपनी डेटिंग के दिनों में परिवार वालों से एक दूसरे से छिप कर मिलते रहे। दोनों के अलग अलग मजहब का होने के कारण रिश्तों में आने वाली परेशानियों का एहसास भी था। और एक आप देखते हैं कि राजनीतिक परिवार थे दोनों, तो ये भी एक परेशानी का कारण था। लेकिन सारा की मां के पिघल जाने से दोनों में इस प्यार को अंजाम तक पहुंचा दिया। सारा की मां ईसाई थी, पर फिर भी फारूक अब्दुल्ला इस प्रेम विवाह के खिलाफ थे, लव मैरिज के खिलाफ थे। शुरुआत में सचिन पायलट को भी परेशानी हुई। उनके घर वाले भी मुस्लिम युवती को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और आखिरकार 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने ही अपने परिवार के बाकी सदस्यों को अपने रिश्ते के बारे में बताने का फैसला किया। और साल 2004 में इन दोनों ने आप देखिए शादी रचा ली। सचिन की मां और तत्कालीन कांग्रेस सांसद रमा पायलट के दिल्ली स्थित बंगले पर शादी की रस्मों को पूरा किया गया था। और सादगी से हुई इस शादी में अब्दुल्ला परिवार से किसी भी ने शिरकत नहीं की थी, यानी कि शामिल नहीं हुए थे। कहा जाता है कि इलाज के सिलसिले में तब फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में ही थे, लेकिन वे शादी में नहीं पहुंचे थे। बाद में आप देखिए 2006 में जब सचिन पायलट दौसा से चुनाव जीते और महज 26 साल की उम्र में लोकसभा के सांसद बन चुके थे, तो इस दरमियान अब्दुल्ला परिवार की भी नाराजगी दूर हो गई। इसके बाद उन्होंने इस रिश्ते को कबूल भी कर लिया। और सचिन पायलट की पत्नी सारा एक ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर हैं और उनके 2 बेटे आयरन और आप देखते हैं आरन और विहान हैं। सारा का ताल्लुक राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है। और आप देखते हैं कि सचिन पायलट की पत्नी राजनीति में दिखाई नहीं देती हैं आप लोगों को। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी है किसकी, सचिन पायलट और सारा की प्रेम कहानी की। और वैसे सचिन पायलट आप देखते हैं कि
राजस्थान की राजनीति में लोकसभा सदस्य भी बन चुके हैं और राज्य में आप देखते हैं कि कई पद भी इन्होंने संभाले, मंत्री के रूप में भी रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, विधायक भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं। कांग्रेस के भी कद्दावर नेता माने जाते हैं। और किसी की कहानी जाननी है कि दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।